Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you an MCQ exercise on time and tense. Time and tense पर मैं आपको एक MCQ एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे एडवर्ब के अनुसार आप सही वर्ब फॉर्म को पकड़ेंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ही ब्लैंक स्पेस बिफोर आई केम होम। ब्लैंक स्पेस को सही वर्ब फॉर्म से भरने के लिए हर क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से एक ऑप्शन आपका सटीक है, एप्रोप्रिएट है, उसे सेलेक्ट करना है। ही ब्लैंक स्पेस बिफोर आई केम होम आपका सेकंड क्लॉज में क्रिया केम है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। कंजंक्शन बिफोर है, अर्थात ही का जो एक्शन है वो सोने का, जो कि ऑप्शंस के आधार पर क्लियर है। आई के आने के पहले हुआ, तो आई का आना पास्ट एक्शन हुआ और ही का सो जाना पास्ट इन पास्ट एक्शन हुआ। जब भी एक्शन पास्ट इन पास्ट में हो तो उसकी क्रिया हमेशा पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस मेन वर्ब नंबर 3 के फॉर्म में होना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर डी में जा रहा है। सो राइट ऑप्शन इज नंबर डी, हैड स्लेप्ट। Let us come to question number 2. The earth blank space round the sun. किसी यूनिवर्सल फैक्ट की क्रिया, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। इस तरह की यूनिवर्सल फैक्ट की क्रिया हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब को आपको चुनना है। नंबर ए आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये पास्ट वर्ब है। नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नंबर सी और नंबर डी भी गलत हो गया क्योंकि एक में कंटिन्यूअस है और दूसरे में फ्यूचर टेंस की क्रिया जा रही है। द राइट ऑप्शन इज नंबर बी, मूव्स। क्वेश्चन नंबर 3, आई ब्लैंक स्पेस राजन माई फ्रेंड द अदर डे। द अदर डे मीन्स यस्टरडे, यानी आज के पहले का कोई दिन। अनदर डे फ्यूचर टेंस होता है। सो यहां आपकी क्रिया पास्ट टेंस में जा रही है। एंड व्हेन देयर इज ए पास्ट टाइम the verb is always in the past indefinite, that is you need main verb number 2। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आपका आ गया, मेट पास्ट इंडेफिनिट वर्ब। ऑप्शन बी फ्यूचर चला गया। ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट है। ऑप्शन डी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बी, सी और डी एलिमिनेट हो रहे हैं। राइट ऑप्शन आपका नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। सी ब्लैंक स्पेस टू मी ओनली वंस अप टू नाउ। जब भी आपके पास एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी हो, अप टू नाउ के साथ येट हो, एज इट हो, ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स मैंने की एडवर्ब्स टू टेंसेस में चर्चा की है, आप उन वीडियोस को भी देखेंगे। उसकी क्रिया हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका राइट ऑप्शन जा रहा है नंबर डी, हैज रिटन। सो स्टूडेंट्स, ए रोट, बी विल राइट and C is to write are eliminated. The right option is number D, has written. Now question number 5, you blank space worried about your son। यहाँ कोई भी टाइम रेफरेंस नहीं है। जब भी टाइम का रेफरेंस ना हो, चाहे इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, वो क्रिया हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म यू के एग्रीमेंट में नंबर ए आ रहा है, इज द करेक्ट आंसर। आर लुकिंग और वर लुकिंग होगा नहीं, क्योंकि लुक प्लस एडजेक्टिव, लुक प्लस एडजेक्टिव हमेशा स्टेटिव वर्ब होता है, और स्टेटिव वर्ब कभी भी आईएनजी के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। और नंबर डी भी एलिमिनेटेड हो गया क्योंकि ये पास्ट टेंस का वर्ब है, जबकि पास्ट का रेफरेंस कहीं भी नहीं है। राइट आंसर इज नंबर ए, लुक। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, ही कट हिमसेल्फ व्हाइल ही डैश। आपके ऑप्शंस हैं, ई सेविंग, बी है शेव्ड, सी वॉज सेविंग एंड डी हैज सेव्ड। फर्स्ट क्लाउज की क्रिया कट आपकी पास्ट इंडेफिनिट की है, मेन वर्ब 2 है, अर्थात इस तरह की घटना इस चीज के दौरान हुई। और पीरियड एक्शन आपका दिखा रहा है उसका शेव करना, पॉइंट एक्शन दिखा रहा है उसी दौरान उसका कट जाना। एक तो क्लियर हो गया कट से कि आपका पास्ट है, दूसरा इस तरह की बातें रोज नहीं होती है। कोई भी इवेंट पास्ट ही को रेफर करेगा, अर्थात प्रेजेंट की बात यहां नहीं होती। तो ए कट गया आपका। पीरियड दिखा रहा है शेप करने का और पॉइंट एक्शन है कटिंग का, तो आपका सेव्ड भी नहीं होगा।
पीरियड एक्शन के लिए राइट ऑप्शन आपके पास नंबर सी है, वॉज शेविंग। सो मार्क कर लें। नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का एक्शन कभी पीरियड नहीं दिखा सकता। सो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका सी हो गया, वॉज शेविंग, ही कट हिमसेल्फ व्हाइल ही वॉज शेविंग। नंबर 7, शी ब्लैंक स्पेस फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट ब्लैंक स्पेस प्लेस, यानी किसी घटना का होना, फिर ये सारा पास्ट का है। तो आप पकड़ें कि विच वन इज द पॉइंट एक्शन एंड विच वन इज द पीरियड एक्शन, कौन किसी चीज के दौरान हुआ, जो हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट, और जिस चीज के दौरान हुआ वो पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। पॉइंट एक्शन इज ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट एंड पीरियड एक्शन रेफर्स टू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस आधार पर पकड़ें तो आपका फर्स्ट में पास्ट इंडेफिनिट नहीं बल्कि पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, और सेकेंड ऑप्शन में आपका पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। आइए इस तरह का कॉम्बिनेशन पकड़ें तो पहला आपका ड्रॉप कट गया क्योंकि ये वॉज ड्राइविंग होना चाहिए था, और वॉज टेकिंग भी रूल्ड आउट हो गया क्योंकि ये टुक होना चाहिए था। इस तरह का ऑप्शन आपके पास नंबर बी में है, वॉज ड्राइविंग टुक। नाउ नंबर सी आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि प्रेजेंट में ऐसा होगा ही नहीं, और ये भी प्रेजेंट है इसलिए ये भी संभव नहीं है। सो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स नंबर बी, वॉज ड्राइविंग, एंड द सेकंड ब्लैंक स्पेस विल बी फिल्ड इन विथ the past tense verb took. She was driving fast when the accident took place. Now come to question number 8. I am sure I blank space him last night. Last night आपका past time है। Remember the past time always refers to the past indefinite tense, यानी आपकी क्रिया मेन वर्ब नंबर 2 होनी चाहिए। ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर ए में है, saw। नंबर बी, have seen present perfect is not possible, had seen past perfect is useless here, and was seeing ये कतई संभव नहीं। ऐसे भी सी स्टेटिव वर्ब है स्टूडेंट्स जो कि आईएनजी फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में कभी यूज नहीं होता। सो आपके ऑप्शंस बी, सी और डी एलिमिनेटेड हो गए। राइट ऑप्शन इज नंबर ए, आई एम श्योर आई saw him last night. Now come to question number 9. He blank space here for the last 5 years. Remember, for plus time, since plus time always refers to the प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट तब होगा जब कोई क्वांटिटी आ जाए, जब उसे हम उसी पीरियड के दौरान दिखाएं। अदरवाइज यदि कंटिन्यूएशन जा रहा है अर्थात कोई क्वांटिटी नहीं आता हो तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया होनी चाहिए। इस सेंटेंस में ही ब्लैंक स्पेस हियर फॉर द लास्ट 5 years कहीं भी क्वांटिटी नहीं शो कर रहा है, अर्थात इसकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होनी चाहिए। ऐसा ऑप्शन आपके पास ए कट गया क्योंकि हैड बीन होगा नहीं। नंबर बी, हैज वर्क परफेक्ट टेंस क्वांटिटी के लिए होना चाहिए था। नंबर इज वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा नहीं। नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन वर्किंग। ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 5 years। बड़े ध्यान से आप एलिमिनेट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। हैड बीन वर्किंग तभी होगा जब पास्ट इन पास्ट का संकेत होगा, यहां पास्ट इन पास्ट का इशारा है नहीं। हैज वर्ड तब होगा जब यहां सेंटेंस में वर्क काम करने की कोई मात्रा होती, मच होता, ए लिटिल होता, तब ये हो जाता। एंड नंबर सी होगा नहीं क्योंकि फॉर और सिंस प्लस टाइम के साथ कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्रिया या पास्ट कंटिन्यूअस की क्रिया नहीं होती। नंबर डी इज द राइट आंसर क्योंकि फॉर प्लस टाइम के साथ चूंकि कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज द राइट ऑप्शन। Now come to number 10. Thank you for what you blank space for me. जब भी आप किसी को थैंक देंगे तो उसके पहले वो कुछ करेगा, यानी उसने कुछ किया, आपने बदले में उसको रिटर्न किया थैंक यू कह करके। इसका मतलब ये क्रिया हो चुकी है, प्रभाव जारी है, क्रिया हो चुकी है, प्रभाव जारी है, तभी तो आपने थैंक यू कहा। यानी जब भी एक्शन ओवर हो जाए, इफेक्ट कंटिन्यू करे तो आपकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। इन सब बातों को, इन सारे टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका राइट ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, विच वी फाइंड इन ऑप्शन नंबर डी, हैव डन। डू होगा नहीं क्योंकि आप करते हैं तो फिर मैं थैंक यू देता हूं, ऐसा रोज संभव नहीं है। डिड होगा नहीं, विल फ्यूचर में तो होगा ही नहीं क्योंकि एक्शन जब तक हुआ नहीं तब तक फिर आपने उसको थैंक्स कैसे कहा। राइट ऑप्शन नंबर डी, हैव डन। आई थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर मी। इस तरह से स्टूडेंट्स टाइम एंड टेंस, जब भी आपको टेंस के अनुसार सही वर्ब फॉर्म को पकड़ने का मसला आए, सवाल आए, तो बड़े इत्मीनान से आप एडवर्ब ऑफ टाइम पर ध्यान दें, एडवर्ब्स ऑफ टाइम पर कंसंट्रेट करें। मैंने इस तरह की चर्चा की एडवर्ब्स टू टेंसेज में
खुल कर की है, आप उनको बार बार देखें, स्किप ना करें, बार बार देखें और एंजॉय करें। अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।